बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन अब्बास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज हम बनाने लगे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का तोहफ़ा रोहू फ़िश, जो कि हम बनाएंगे टी टाइम के लिए, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बनती है, बहुत ही स्पाइसी बनती है। आइए देखते हैं ये मज़ेदार स्पाइसी फ़िश हम कैसे बनाते हैं और हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे हमने रोहू फ़िश ली है 1 kg और इसको अजवाइन और नमक के साथ धो के अच्छी तरह से माशाल्लाह से इसको साफ़ करके रख लिया है। इसके ऊपर जो खाल थी वो मैंने दोस्तों अपने हाथों से निकाल के अलग कर दी है, ताकि इसका जो टेस्ट और जो इसका जायका है वो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसमें मसाले हम शामिल करेंगे आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे धनिया पाउडर है कुटा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे है 1/2 चम्मच, चाट मसाला दोस्तों यहाँ पे 1/2 चम्मच है, ज़ीरा पाउडर यहाँ पे 1/2 चम्मच है और रेड चिली फ्लेक्स है यहाँ पे 1/2 चम्मच, और दोस्तों यहाँ पे हल्दी है 1/2 चम्मच, लहसुन का पाउडर है यहाँ पे 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच दोस्तों यहाँ पे है अदरक का पाउडर, और दोस्तों यहाँ पे 1 चम्मच लेमन का जूस है, ये यहाँ पे हम शामिल करेंगे, और ये बेसन है। बाकी ये चीज़ें दोस्तों हमने बनाएंगे, इसकी चटनी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फ़िश को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि हमने इसकी खाल उतारी है, इसके ऊपर मसाले जात अच्छी तरह से लग जाएँ, इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने। और इसको आप चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, या इसको बना के आप टी टाइम पे भी खा सकते हैं। तो फ़िश को हम सबसे पहले यहाँ एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बाउल है और यहाँ पे हमने फ़िश डाल दी है। दोस्तों यहाँ जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो हम यहाँ पे सारे शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे दोस्तों लेमन का जूस ये भी चला जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और साथ दोस्तों जाएगा नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून, आप अपने जायका और टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारे मसाले फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद हम बेसन को पानी के साथ घोल लेंगे और वो भी इसके ऊपर लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों माशाल्लाह से हमने फ़िश के ऊपर मसाले अच्छी तरह से लगा लिए हैं, इनको रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे एक हमने छोटा सा बाउल ले लिया है और इसके अंदर दोस्तों हम बेसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करते हैं। काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे है तकरीबन 1/2 चम्मच है, ये मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों नमक भी जाएगा थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 1/2 चम्मच दोस्तों मैंने यहाँ पे नमक भी शामिल किया है। दोस्तों 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे फूड कलर भी शामिल किया है, आप चाहें तो स्किप कर दें, आप चाहें तो डाल दें। और हल्दी दोस्तों यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दोस्तों फ़िश की कोटिंग के लिए हमने जो बैटर बनाया है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम फ़िश को एक एक पीस लेंगे और इसके साथ हम बेसन लगा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसको लगाएंगे दोस्तों और इसको छोड़ देंगे एक डिश में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा बेसन हम इसके अंदर भी लगा लेंगे, ताकि अंदर से भी इसकी थोड़ी सी कोटिंग हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम रखते जाएंगे एक बाउल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। और इसी तरह हमारे पास जो बाकी फ़िश है उसको भी हम इस तरह बेसन के अंदर डीप करेंगे और बेसन लगाएंगे इसके ऊपर और रखते जाएंगे एक बाउल के अंदर। तो उसके बाद 20 मिनट हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह से इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 20 मिनट के बाद। दोस्तों माशाल्लाह से 20 मिनट का टाइम पूरा हुआ है और हमने ऑयल को चूल्हे पे रख लिया है। ऑयल भी माशाल्लाह से हमारा गर्म हो चुका है और हम फ़िश के पीस लेंगे और कढ़ाई के अंदर शामिल करते जाएंगे, इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चम्मच की मदद से या आपको कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है जिसके साथ आप पीस उठा के इसके रखते हैं तो आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो आपकी फ़िश है वो भी कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज़ रखा हुआ है, ताकि बेसन थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे और फ्लेम को भी थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। और साथ दोस्तों माजरा चाहता हूँ, लाइट चली गई है और मोबाइल की लाइट पे मैं काम चला रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट की रोशनी जो है वो कम होगी। तो ऑयल को हम थोड़ा सा फ़िश के ऊपर ऐसे डाल देंगे ताकि बेसन ऊपर से पक जाए, इसकी साइड चेंज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए।
दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप बनाएं और आप भी खाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखें। दोस्तों माशाल्लाह से फ़िश को हमने 5 मिनट एक साइड से पकाया है और इसकी साइड हम अब चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से हमारा फ़िश पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें एक साइड से थोड़ा सा पक चुका है और इसकी साइड हम चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह से इस साइड से भी पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी फ़िश बहुत मज़ेदार फ्राई हो रही है। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि हमारी फ़िश की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और इसको मैं निकाल रहा हूँ एक जाली में ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और उसके बाद इसको हम रख लेंगे डिश में। तो ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार फ्राई हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही कड़क फ्राई हुई है। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार फ्राई हुई है। दोस्तों अब जो हमारे पास फ़िश बच गई है वो भी हम शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर और उसको भी मज़ेदार फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूँकि पीस मेरे पास बचे हैं, 2 छोटे पीस बचे हैं, एक बड़ा पीस बचा है और 2 पीस दोस्तों मैंने बचा लिए थे बग़ैर कोटिंग के, तो वो भी मैं यहाँ पे शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये यहाँ पे चले गए। इनको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फ़िश बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और हमने निकाल लिया फ़िश को। तो अब चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। दोस्तों आज की जो हमारी फ़िश है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों माशाल्लाह से आज की हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसको डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार फ़िश हमारी फ्राई हुई है और साथ ही एक चटपट और बहुत ही मज़ेदार सादा सी चटनी है और साथ में केचप है। आप इसको टी टाइम पे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ़िश है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।